गुज़िश्ता एक बरस के दौरान तुर्की में शदीद तरीन गर्मी व सर्दी ने मौसमियाती तब्दीली के हवाले से दुनिया को एक मरतबा फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन इसके साथ साथ माहौलियात से मुताल्लिक़ तुर्क हुकूमत की हिकमत अमली को भी तनक़ीद का सामना है और नाक़दीन का कहना है कि हुकूमती इक़दामात तुर्की को दरपेश मसाइल का मुकाबला करने के लिए नाकाफ़ी है। तुर्की 20 अमीर तरीन ममालिक के ग्रुप G20 का वो वाहिद रुकन है जिसने अभी तक पेरिस मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए हैं। ये वो मुआहदा है जिसका हदफ है कि आलमी दर्जा हरारत को सनती दूर से पहले के दर्जा हरारत के मुकाबले में 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा न बढ़ने दिया जाए। सदर रजब तैयब एर्दोगान तस्लीम करते हैं कि मौसमियाती तब्दीली वाकई एक बड़ा ख़तरा है और वो ये भी कह चुके हैं कि आबोहवा में तब्दीली से ज़ाहिर होता है कि मुस्तक़बिल में हमें ज़्यादा ख़तरात का सामना होगा। लेकिन तुर्क हुक्काम कहते हैं कि मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए तुर्की को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आलमी इमदाद हासिल करे, जिसके लिए इसे पेरिस मुआहदे की तौसीक़ भी करनी चाहिए। 2020 के दौरान तुर्की में तकरीबन 1000 ऐसे वाक़यात हुए जिनकी वजह शदीद तरीन मौसम है और ज़राए इब्लाग के मुताबिक मुल्क की तारीख़ में एक नया रिकॉर्ड है। याद रहे कि 28 और 29 जुलाई के दरमियान तुर्की के 21 सूबों में 63 मकामात पर आग भड़क उठी थी, जिसके बाद मुतासरा देहात को खाली करा लिया गया है, जबकि छुट्टियों पर आए सयाह भी अपने होटलों को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। अगरचे रिकॉर्ड के मुताबिक 1971 के बाद 2020 तुर्की की तारीख़ का तीसरा गर्म तरीन साल रहा है। ताहम जुलाई 2021 में मुल्क के जनूब मशरक़ी इलाके गिज़रा जज़ीरा इब्न उमर में दर्जा हरारत 49 डिग्री की रिकॉर्ड सतह तक पहुँच गया था। इसके अलावा इस साल जनवरी में मुल्क के सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद सूबे इस्तांबुल में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ी और दर्जा हरारत इतना गिर गया कि गुज़िश्ता 15 बरस की सर्दी का रिकॉर्ड टूट गया। यही नहीं बल्कि हालिया अरसे में तुर्की के कई सूबों में खुश्क होते हुए दरियाओं में हज़ारों मुर्दा मछलियों की खबरें भी सामने आ चुकी हैं। खुश्क साली और आबपाशी की गलत रवायात की वजह से जुलाई में तूज़ झील में हज़ारों फ्लेमिंगोज़ के मर जाने की खबरें भी शाये हो चुकी हैं। इसी दौरान ये इत्तलात भी हैं कि तुर्की में सैलाब आम हो चुके हैं। ख़ास तौर पर बहरा अस्वद के शुमाल में वाक़ इलाके ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। हाल ही में इन इलाकों में शदीद बारिशों के बाद अचानक तेज़ हलाकत खेज़ सैलाब देखने में आए और सैकड़ों लोगों को वहां से हंगामी बुनियादों पर निकालना पड़ा। साइंसदान बताते हैं कि जब आबोहवा ज़्यादा गर्म हो जाती है तो इसमें नमी को जमा रखने की सलाहियत ज़्यादा हो जाती है, जिसके नतीजे में फिर शदीद तूफ़ान आते हैं और तेज़ बारिश के बाद फ्लैश फ्लड अचानक सैलाब आ जाते हैं। दीगर अवामिल के अलावा गुज़िश्ता दहाइयों में पानी के दर्जा हरारत और सनती आलूदगी में मुसलसल इजाफे के नतीजे में समंदर में नाक के मील जैसा गंदा लेसदार मवाद भी ख़तरनाक हद तक फैलता दिखाई दिया है। ये मवाद जून में बड़ी मिकदार में मरमरा के समंदर में भी तैरता दिखाई दिया। माहिरीन कहते हैं कि ये पहली मर्तबा हुआ है कि इतना ज़्यादा कसीफ मादा तुर्की के पानियों में देखा गया है। माहिरीन के मुताबिक म्यूकिसीलीज की बढ़ती हुई मिकदार की वजह समंदर के दर्जा हरारत और सनती आलूदगी में असाफा है। खुराक की दस्तयाबी पर मौसमियाती तब्दीली के असरात पहले ही ज़ाहिर होना शुरू हो चुके हैं। ये बात तुर्की की माहौलियात की मुज़ाकराती टीम के सरबरा मोहम्मद अमीन बरपीनार ने ऐवान को इस बरस अप्रैल में ही बता दी थी। उनका कहना था कि बहरा अस्वद के बढ़ते हुए दर्जा हरारत की वजह से कि तुर्की में मछली की कीमतों में इजाफा हो चुका है और इस इलाके में सैलाबों की वजह से रेठों जैसी बड़ी फसलें और फल की पैदावार भी मुतासिर हो सकती है। किसान भी खबरदार कर चुके हैं कि खुश्क साली की वजह से खुराक की पैदावार में कमी हो सकती है, क्योंकि अब वो दरियाओं में खुश्की के वजह से अपने खेतों को पानी नहीं दे पाएंगे।